जैसा कि सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया था हिंदी शब्द सादृश्यता, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंग्लिश शब्द सादृश्यता कि इंग्लिश के वर्ड बोलेंगे, ठीक है, उनमें क्या रिलेशन है वो आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे बोला कि क्रिकेट है वो गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट किससे है, गेम से है। तो जो हिंदी होगा वो किससे होगा, हिंदी। जब क्रिकेट क्या है, गेम से रिलेटेड है, तो हिंदी किससे होगी, तो हिंदी किससे रिलेटेड होगी जी, आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या है, जो क्रिकेट है वो क्या है, गेम है, तो इसी तरह से हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरह से जी क्या हुआ, इंग्लिश वर्ड एनालॉजी का टाइप हो गया। जो तीसरा टाइप है एनालॉजी का, इंग्लिश वर्ड एनालॉजी। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हॉकी, गेम से रिलेटेड है। जो हॉकी है वो किससे, गेम से है। तो ऑप्शन 1 देखो यहाँ पे क्या है, पेयरिंग है, ठीक है। जिस तरह से हॉकी गेम का पेयर है उसी तरह से आपको 4 ऑप्शन गिवन है, वो आपको पिक आउट करना है, ठीक है। तो पहला है बुक रीड, और सेकंड ऑप्शन है किंग रूल, थर्ड ऑप्शन है लैटिन लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हॉकी गेम से रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बुक रीड, सेकंड ऑप्शन है किंग रूल, और थर्ड है लैटिन लैंग्वेज, और फोर्थ ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो बताओ वसीम, द्रौपदी, सपना, संध्या, बताओ। ऑप्शन किंग, वो सी वाला लग रहा है। लैटिन लैंग्वेज। ओके राकेश जी। नवीन जी बताओ, मीना शाह, संध्या, सपना। सर लैटिन लैंग्वेज। ओके, सर फोर्थ नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेटिव असेंबली सर। कोमल, हेमवती, गुरबारी। सर थर्ड पे लैटिन लैंग्वेज है क्या? सर मेरा भी ऑप्शन सी, सर लैटिन लैंग्वेज। सर मेरा भी यही है, फिर तो ऑप्शन सी। ठीक है, चंद्रवीर बताओ, अभी कर दूंगा। अनीता, चंद्रवीर। नहीं मालूम। ये मुझे समझ में नहीं आया अभी थोड़ा सा। तो उस दिन कराया था ना, इससे सही है, पहले दिन करवाया था सर ने, ये इससे ये रिलेटेड है, तो इससे ये रिलेटेड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, थर्ड वाला ना। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। तो पता क्वेश्चन था हॉकी गेम से रिलेटेड है, ठीक है, हॉकी गेम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन था बुक रीड, सेकंड था किंग रूल, थर्ड ऑप्शन था लैटिन लैंग्वेज, और फोर्थ ऑप्शन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसमें लैटिन लैंग्वेज वाला राइट होगा, क्योंकि जिस तरह से हॉकी क्या है, एक गेम है, तो उसी तरह से लैटिन एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड वाला ही राइट होगा। और एक बार दोबारा बताना, हॉकी गेम है, क्या बोला आपने? हॉकी गेम, तो फर्स्ट ऑप्शन था बुक रीड, सेकंड था किंग रूल, थर्ड ऑप्शन था लैटिन लैंग्वेज, और फोर्थ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसमें हॉकी देखो क्या एक गेम है,
तो सेम उसी तरह से लैटिन क्या एक लैंग्वेज है। बस जो पिछले वाले की तरह ही है, बट जो इंक है, इंक INK इंक पेपर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेन पेंसिल, सेकंड है पेंट पेंटिंग, और थर्ड ऑप्शन है चौक ब्लैक बोर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन पेपर वॉल पॉइंट पेन। ऑप्शन नहीं समझ में आया सर, सही ऑप्शन आएगा कुछ आंसर। अगला मतलब समझे, फिर से एक बार बोल, अगेन रिपीट करता हूँ। इंक पेपर से रिलेटेड थी, तो फर्स्ट ऑप्शन था पेन पेंसिल, सेकंड पेंट पेंटिंग, थर्ड है चौक ब्लैक बोर्ड, और फोर्थ है कार्बन पेपर वॉल पॉइंट पेन। तो बताओ वसीम, सपना, संध्या, तिरुपति। सर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संध्या, तिरुपति। ओके सर चाक बोर्ड। ओके, हेमवती, गुरवारी, ठीक है। अनीता, ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ओके चौक ब्लैक बोर्ड। ओके, ठीक है, आंसर राइट था। चाक ब्लैक बोर्ड वाला ही राइट होगा, क्योंकि इंक पेपर पर चलती है, तो उसी तरह से चाक ब्लैक बोर्ड पे ही चलेगी। सेकंड ऑप्शन था पेंट पेंटिंग का था, तो पेंट कोई पेंटिंग पे थोड़ी ना चलेगी, पेंट से पेंटिंग बनाई जाएगी ना, पेंटिंग पे थोड़ी ना चलेगी पेंट। पेंट से पेंटिंग बनाई जाती है ना, तो अगर पहले से ही पेंटिंग होगी तो उस पर पेंट क्यों चलाई जाएगी फिर। मेन तो चाक जो होती है वो किस पे चलती है, ब्लैक बोर्ड पे चलती है, जिस तरह से इंक किस पे चलती है, पेपर पे चलती है ना, तो सेम उसी तरह से चाक जो होती है वो ब्लैक बोर्ड पे चलती है, क्योंकि इंक से ही लिखते हैं ना पेपर पर। अगला है, लेकिन सर इंक तो पेन के अंदर होती है ना सर। अरे लिखा तो मेन तो इंक, जो रोल तो मेन तो इंक का ही रोल है हाँ सर, लेकिन वो पेन के अंदर होता है इंक। तो ऐसे तो आपने देखा होगा। अगला है मेडिसन, साइंस से रिलेटेड है, मेडिसन दवाई वाला, ठीक है, मेडिसन साइंस से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉटर फादर, सेकंड ऑप्शन है स्कूल कॉलेज, और थर्ड ऑप्शन है टोमेटो वेजिटेबल, और इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है पेंसिलिन एस्पिरिन। मेडिसन साइंस से रिलेटेड है, साइंस से, तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉटर फादर, सेकंड है स्कूल कॉलेज, थर्ड है टोमेटो वेजिटेबल, और फोर्थ ऑप्शन है पेंसिलिन एस्पिरिन। तो थर्ड वाला ही राइट होगा, क्योंकि मेडिसन जो है साइंस के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो उसी तरह से जो टोमेटो है वेजिटेबल के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोमेटो वेजिटेबल्स वाला ही राइट होगा। अगला है विजिटर, विजिटर VISITOR, विजिटर जो है वेलकम से रिलेटेड है, विजिटर वेलकम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हंग्री बेगर, और सेकंड है वर्शिप गॉड, और थर्ड ऑप्शन है क्रिमिनल प्रोसिक्यूट, और थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड है वॉचमैन थेफ्ट।
विजिटर वेलकम, क्वेश्चन था विजिटर वेलकम। तो सर ऑप्शन 2। फर्स्ट ऑप्शन है हंग्री बेगर, सेकंड है वर्शिप गॉड, थर्ड ऑप्शन है क्रिमिनल प्रोसिक्यूट और फोर्थ ऑप्शन है वॉचमैन थेफ्ट। ऑप्शन नंबर 7। सर प्रोसिक्यूट का मीनिंग क्या होता है? जो क्रिमिनल के साथ है। प्रोसिक्यूट मीन्स मुकदमा, PROSECUTE। प्रोसिक्यूट मीन्स मुकदमा होता है, तो क्रिमिनल पर मुकदमा चलाया जाता है। तो शायद कुछ और कुछ भी होता है, शायद कुछ और क्या है विजिटर मतलब जे वाला हो गया, ठीक। इसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूट हो जाएगा, प्रोसिक्यूट। इसके बाद आता है अगला वाटर, ठीक है, पानी वाला, WATER वाटर रिलेटेड है स्विम से, SWIM स्विम मतलब तैरना, ठीक है। SWIM स्विम मीन्स तैरने से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लूड, FLOOD, ठीक है। फ्लूड डैमेज से, DAMAGE, डैमेज से रिलेटेड है फ्लूड, FLOOD, फ्लूड डैमेज से रिलेटेड है। सेकंड है KNOTE, नोट, ठीक है, टाई से, TIE टाई। सेकेंड ऑप्शन है ग्रेज, GRAZE, ग्रेज मीन्स होता है चरना, ठीक है, GRAZE, ग्रेज मीन्स होता है चरना। ग्रास से रिलेटेड है, GRASS, ग्रॉस। फोर्थ ऑप्शन है ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड रिलेटेड है प्ले से, PLAY, प्ले। सर इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ ऑप्शन। बताओ वसीम, द्रौपदी, सोनी, सपना, संध्या, बताओ। सर फोर्थ ऑप्शन ग्राउंड प्ले। ओके, बताओ नवीन जी, मीना साहब बताओ, कुंदन कुमार। फोर्थ ऑप्शन। ओके, सर ग्राउंड प्ले। कोमल, ग्राउंड सर सही। सर ग्राउंड प्ले। यस सर ग्राउंड प्ले होगा इसका। ठीक है, बताओ चंद्रवीर, अनीता। सर ऑप्शन नंबर 2। देखो यहाँ पे KNOTE है, नोट का मतलब पता क्या होता है? वो किसी को पता है, बताओ। मीना पता है? समुद्री मिल बोल रहे हैं ना? नहीं सर मुझे नहीं पता है इसका मीनिंग। और कोई बताओ? संध्या पता है? वसीम, हिम्मती, गुरबारी या चंद्रवीर, पता है किसी को? सर कॉलर के पास जो वो छोटा सा पिन टाइप का होता है वो तो नहीं होता है क्या? नोट मीन्स पता क्या होता है? नोट मीन्स गांठ होती है। नोट मीन्स गांठ होती है, गांठ, जो लोग कहते हैं गांठ लगा दो, हाँ, गांठ को बोलते हैं, ठीक है। KNOTE, नोट का मतलब गांठ होता है, गांठ लगाना। और फ्लूड, FLOOD, फ्लूड मीन्स पता क्या होता है? बाढ़ होती है ना, बहना सर, बहना। नहीं, बाढ़, FLOOD, फ्लूड मीन्स बाढ़ होती है। फ्लूड मतलब बाढ़, जो क्या करती है, डैमेज कर देती है, मतलब बेकार कर देती है ना किसी चीज़ को, डैमेज। फ्लूड मीन्स हो गया बाढ़। तो इसका जो आंसर राइट होगा, जिस तरह से वाटर जो है, वाटर में हम क्या करते हैं, स्विम करते हैं, मीन्स तैरते हैं, तो उसी तरह से ग्राउंड में हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ वाला ही राइट होगा, ग्राउंड प्ले वाला, ठीक है। सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस, ठीक है, SUCCESS, सक्सेस मीन्स सफलता। तो सक्सेस है फेल्यूर से, FAIL, फेल, AURE, फेल्यूर से। तो ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट ऑप्शन है डिसअपॉइंटमेंट, DISAPPOINTMENT,
DISAPPOINTMENT डिसअपॉइंटमेंट फेल्यूर से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन है प्लेइंग लॉसिंग। थर्ड ऑप्शन है हैप्पी सैड, और हैप्पी मीन्स खुश होना, HAPPY हैप्पी सैड। और फोर्थ ऑप्शन है प्रॉफिट शेयर, PROFIT प्रॉफिट शेयर से SHARE शेयर। पहला ऑप्शन था डिसअपॉइंटमेंट, DISAPPOINTMENT डिसअपॉइंटमेंट सर डिसअपॉइंटेड। फेल्यूर। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट फेल्यूर से प्लेइंग हिंदी इंग्लिश नहीं। हिंदी बताएं, ये बोल रहे हो ना? हाँ सर हिंदी, क्योंकि अब इंग्लिश सर नहीं समझ आ रही। तो मैं हिंदी बताता नहीं हूँ। सक्सेस का सफलता, फेल्यूर का मतलब असफलता हो गया, ठीक है। आप नहीं बताते सर, आप बताते हो। हाँ मैंने ये कहा है सर हिंदी, हाँ, तो बता तो रहा हूँ इंग्लिश भाई। नहीं। आपको लगा मैं नाराज हो गया, नाराज मैं होता ही नहीं हूँ, ठीक, किसी से। क्योंकि नाराज होकर मैं किसी का कर क्या लूँगा, मैं कुछ नहीं कर, नाराज तो होता ही नहीं किसी से, केवल बोलता हूँ ऐसे। आपको लगता है मैं नाराज हूँ, ठीक है, लगता है, केवल बोलते ऐसे हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट का, क्योंकि अभी मैं बहुत थोड़ा टेंशन में चल रहा हूँ ना, प्रेशर है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अभी एग्ज़ाम का। अभी पूरे दिन में इतना बिजी रहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सक्सेस का असफलता हो गया अपोजिट। तो उसी तरह से हैप्पी का सैड, हैप्पी खुश, ठीक है, तो सैड क्या हो गया, दुख। और जो डिसअपॉइंटमेंट था उसका मतलब होता है निराशा, और फेल्यूर था उसका असफलता होता है। सेकंड ऑप्शन था प्लेइंग और लॉसिंग, मतलब खेलना, और लॉसिंग मीन्स होता है शायद खोना है। और फोर्थ ऑप्शन था प्रॉफिट और शेयर। प्रॉफिट मीन्स मतलब लाभ होता है, फायदा। शेयर मीन्स होता है किसी चीज़ को बांटना ना। तो राइट वाला, थर्ड वाला ऑप्शन ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अर्थ, EARTH, अर्थ मतलब पृथ्वी वाला, ठीक, मून से रिलेटेड है, मून चंद्रमा से। तो फर्स्ट ऑप्शन है एलिफेंट अंट, ANT अंट, चींटी वाला, ठीक, एलिफेंट अंट। और सेकंड ऑप्शन है सन, SUN सन, यूरेनस। थर्ड ऑप्शन है शिप, बोट, शिप जहाज वाला, ठीक, शिप बोट। और फोर्थ ऑप्शन है स्कूल क्लास रूम, स्कूल क्लास रूम। क्वेश्चन था कि अर्थ जो है मून से रिलेटेड है, मून चंद्रमा। तो फर्स्ट ऑप्शन था एलिफेंट अंट, सेकंड है सन यूरेनस, और थर्ड है शिप बोट, फोर्थ ऑप्शन था स्कूल क्लास रूम। तो बताओ, सी बताओ। सर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ संध्या, मीना सा, राकेश जी बताओ। इसका फोर्थ है। नहीं पता नहीं पता। सर फोर्थ वाला मुझे सर, क्लासरूम और स्कूल और क्लासरूम वाला है ना वो। कुंदन कुमार बताओ, कोमल, कुंदन, हेमवती, गुरवारी, बोलो। सर मुझे सेकंड लग रहा है, सेकंड। सर ऑप्शन नंबर स्कूल और क्लास है यूरेन। सर चौथा। सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट वाला बताओ। चंद्रबी ने क्या बताया था, दिव्यांशु और अनीता बताओ। सर हमने ऑप्शन नंबर सी बताया है। सी, आपने अपना ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बताया? सर जो सन के साथ में जो शब्द है इसकी हिंदी बता सकते हैं सर? कौन साथ में, कौन सा वाला ऑप्शन की? अच्छा, सन के साथ, सन के साथ में जो शब्द है यूरेनस मतलब अरुण होता है शायद, अरुण ग्रह। सर मुझे भी वो लगता है कि सन के साथ अरुण वाला भी होना चाहिए, देखो पर आंसर थोड़ा तो गलत भी लग रहा है। सही है सर। राइट जो होगा वो सेकंड वाला ही राइट होगा, क्योंकि जो यूरेनस होता है वो सन के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। जिस तरह से अर्थ जो अर्थ मतलब चक्कर लगाता है।
हाँ, जिस तरह से मून जो होता है मून, ठीक है, कॉन्सेप्ट से मून करता है, परिक्रमा करता है अर्थ के चारों ओर, तो उसी तरह से जो यूरेनस होता है वो सन के चारों ओर करता है। तो राइट आंसर सेकंड वाला ही होगा। ठीक है, अगला सर ये जो सन के साथ ऑप्शन था उसका स्पेलिंग क्या है? यूरेनस था। यूरेनस एक मतलब वो है, प्लेनेट है ना, URANUS। आपने नाम नहीं सुना है, जियोग्राफी में है यूरेनस। अरुण वरुण जिसे बोलते हैं, अरुण बोलते हैं यूरेनस को। अरुण बोलते हैं अरुण और नेपच्यून वरुण। आपने ये सब मतलब, हाँ, नेपट्यून है, मरकरी, ये सब मतलब प्लेनेट होते हैं ना, जुपिटर और ये सैटर्न इंग्लिश में बोलते हैं, वो हिंदी में बोला जाता है उन्हें। अरुण को यूरेनस बोलते हैं। तो इस तरह से जो क्या है, सब प्लेनेट ही तो हैं। अगला क्वेश्चन है एडिटर। एडिटर EDITOR, एडिटर मैगजीन से रिलेटेड है, पत्रिका से, MAGAZINE, मैगजीन। तो फर्स्ट ऑप्शन है नोबेल, NOBEL, नोबेल राइटर से, नोबेल राइटर से रिलेटेड है। और सेकंड है पोयम, POEM, पोयम पोइट से। और थर्ड ऑप्शन है चेयर, CHAIR, चेयर कारपेंटर से, CARPENTER, कारपेंटर। फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्टर, डायरेक्टर फिल्म, DIRECTOR, डायरेक्टर फिल्म। एडिटर मैगजीन से रिलेटेड था, तो फर्स्ट ऑप्शन है नोबेल राइटर, सेकंड पोयम पोइट, थर्ड था चेयर कारपेंटर, फोर्थ था डायरेक्टर फिल्म। और बताओ डायरेक्टर फिल्म होगा। सर डायरेक्टर फिल्म सपना, संध्या, डायरेक्टर फिल्म लग रहा है। एडिटर मैगजीन तो नहीं, एडिटर वाला। त्रोपति बताओ पोएट वाला सही है सर, कौन सा वाला? पोएट पोएम, पोएट पोएम वाला। फिल्म गुरबारी, हिम्मती, फोर्थ ऑप्शन सर। फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्टर फिल्म। सर नोबेल वाला राइटर, फर्स्ट वाला ना। अब देखो आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने मतलब राइटर आंसर दिया था डायरेक्टर फिल्म, वही राइट होगा, क्योंकि आप इधर देखो जो एडिटर होता है, ठीक, एडिटर मतलब जो एडिट करता है उसको, ठीक, मैगजीन को, ठीक, वो क्या होगा, एडिटर हो गया ना। एडिटर की मतलब भूमिका मेन होती है किसमें, मैगजीन में, ठीक। तो उसी तरह से अब आप ये बताओ, एडिटर जो एडिट करता है उसे एडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे नोबेल कैसे हो जाएगा यार? राइटर अगर पहले होता, नोबेल बाद में होता, तब तो हो सकता था। तो नोबेल राइटर वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि जो करने वाला है वो आगे है। देखो पोयम पोइट है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर पोइट पहले होता, पोएम बाद में, तब तो हो सकता था, लेकिन इन्होंने दिया है पोएम पोइट, तो रॉन्ग हो गया ये भी। फिर बोला चेयर कारपेंटर, ये भी रॉन्ग हो गया। अगर कारपेंटर पहले होता, चेयर बाद में होता, तब तो एक चांस था, लेकिन चेयर पहले देगी तो गलत। फोर्थ है डायरेक्टर फिल्म, देखो डायरेक्टर फिल्म ये राइट होगा, क्योंकि डायरेक्टर का रोल होता है फिल्म में मेन। जिस तरह से एडिटर का मैगजीन में होता है, सेम उसी तरह से डायरेक्टर का फिल्म में होता है। तो इसका आंसर फोर्थ वाला होगा। ऐसे लगा लिया करो ना, समझे। अगला क्वेश्चन एक और देख लो जल्दी से, यस सर, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो जाना चाहिए ना। कंपोजर म्यूजिक से रिलेटेड है, कंपोजर म्यूजिक से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑथर, मतलब लेखक, AUTHOR, ऑथर बुक से रिलेटेड है, ऑथर बुक। सेकंड एक्टर डायरेक्टर, एक्टर डायरेक्टर। और थर्ड है टीम मैनेजर। और फोर्थ ऑप्शन है इन्वेंशन साइंटिस्ट, इन्वेंशन साइंटिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन था वो, सॉरी, क्वेश्चन था कंपोजर म्यूजिक से रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑथर बुक, सेकंड है एक्टर डायरेक्टर, थर्ड है टीम मैनेजर, फोर्थ है इन्वेंशन साइंटिस्ट। तो बताओ। सर मुझे सी वाला लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन लग रहा है सर इन्वेंशन साइंटिस्ट। मुझे फोर्थ ऑप्शन। सर मुझे तो फर्स्ट लग रहा है, और थर्ड लास्ट।
फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए। सब हेमवती ने आंसर दे दिया, गुरवारी ने, हेमवती ने। सर ऑप्शन ए। ऑथर बुक। जिन जिन लोगों ने आंसर ऑप्शन 1 दिया है वही राइट है, क्योंकि जिस तरह से कंपोजर जो होता है वो म्यूजिक को कंपोज करता है, सेम उसी तरह से ऑथर जो होता है बुक को लिखता है, राइट करता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑथर बुक वाला ही राइट होगा। ठीक है, अनीता समझ में आया था? ऐसे तो बताओ कोमल, कोमल क्या बोल रही हो? सर मैं बोल रही थी कुछ साइंटिस्ट भी पहली बार मेरा आंसर ठीक हुआ है, तो ठीक हुआ है। साइंटिस्ट मेंशन करते हैं पर सीक्वेंस देखना है ना। सीक्वेंस तो देखो, आप पहले कंपोजर म्यूजिक है ना, पहले कंपोजर, कंपोज करने वाला म्यूजिक। तो पहले इन्वेंशन साइंटिस्ट कहाँ हो जाएगा? अगर साइंटिस्ट पहले होता तब तो हो सकता था, लेकिन जैसा रिलेशन इसमें होता सेम वैसा ही छांटना होता है ना हमें। यहाँ पे कंपोजर म्यूजिक, तो कंपोजर म्यूजिक है, तो इसी तरह से साइंटिस्ट अगर इन्वेंशन होता तब तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्वेंशन साइंटिस्ट है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा ना। अब सेकंड वाला था एक्टर डायरेक्टर, तो उसका एक्टर डायरेक्टर वो तो दोनों एक दूसरे के, मतलब वो एक्टर वो करता है, एक्टिंग करता है, डायरेक्टर वो, तो ये भी तो अलग हो गया ना। हो गया नहीं हो गया? और थर्ड था टीम मैनेजर, तो ये भी नहीं हो सकता है। टीम मैनेजर जो करने वाला है वो आगे आना चाहिए ना, तो इसी में है, ऑथर बुक वाले में है, करने वाला ऑथर है, लिखने वाला ऑथर बुक राइट होगा नहीं होगा? आया समझ में ना? यस सर, यस सर, अभी पूरा आ गया। तो क्वेश्चन पहला है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मतलब किस गैस का प्रयोग करते हैं जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। हाइड्रोजन। क्लोरीन। क्लोरीन गैस का करते हैं, ठीक है सर क्लोरीन। क्लोरीन का करते हैं, क्लोरीन का। अगला है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग, सेकंड है कार्बनिक विलायक उद्योग, थर्ड है पेंट विनिर्माण उद्योग, फोर्थ ऑप्शन है कोयला खान। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही, कुछ भी समझ नहीं आया। सर बहुत आवाज ब्रेक हो रही है, क्वेश्चन भी नहीं समझ आया और आंसर भी समझ में नहीं आया। कोई भी नहीं आया था। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग, सेकंड है कार्बनिक विलायक उद्योग, और थर्ड है पेंट विनिर्माण उद्योग, फोर्थ ऑप्शन है कोयला खान। पिंड वाला सी। सर कोयला वाला कोयले की खान। फोर्थ वाला राइट हो, कोयला खान, कोयला खान वाला ही राइट होगा। अगला है, अम्ल वर्षा जो होती है वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल होता है, सेकंड है ओजोन होती है, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और फोर्थ ऑप्शन है अम्ल वर्षा जो होती है वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, सेकंड ऑप्शन है ओजोन होती है, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, फोर्थ है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो आंसर होगा उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन ऑप्शन समझ में, क्वेश्चन नहीं समझा। अम्ल वर्षा जो होती है वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अच्छा ओके, यस सर, हाँ सर, यस। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? मीन्स एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब करना, अवशोषण कर लेती है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओजोन, सेकंड है मीथेन, थर्ड है नाइट्रोजन, फोर्थ है हीलियम। तो ओजोन करती है ना, वही तो ओजोन ओजोन ओजोन, यस यस। ओजोन होगा ना। अगला है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है इथिलीन, सेकंड है एसिटिलीन, थर्ड है एथेन और फोर्थ है मीथेन। फर्स्ट सर मीथेन। इथिलीन, इथिलीन का यूज करते हैं, इथिलीन का फलों को पकाने के लिए। मीथेन गैस तो गोबर गैस होता है। मीथेन गैस सिलेंडर में देते हैं ना सर, वो एलपीजी वाला में। अगला है, मीथेन गोबर गैस में जो होता है उसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन वहाँ पाई जाती है, कोई दलदल जगह होती है जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें होती हैं, वहाँ पे मीथेन होती है। यस, हाँ। अगला है, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। सर किस चीज की स्थापना सर? रामकिशन मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।